मेरी अरोवाना, क्योंकि मेरी सबसे ज़्यादा फेवरेट फ़िश थी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं उसको खो दूँगा। हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक्वेरियस वर्ल्ड में। तो जैसा कि आप देख के समझ ही गए होंगे मेरा थंबनेल और मेरा जो टाइटल है वीडियो का, कि ये एक बहुत बड़ी बैड न्यूज़ है और ये वाली जो वीडियो है ये उसी के ऊपर होने वाली है। और मैं इतने दिनों से वीडियोस क्यों अपलोड नहीं कर पा रहा था, इतना बीच में वीडियोस का कितना बड़ा गैप गया था, वो क्यों गया था, और मेरे पॉइंट के अपडेट्स क्यों नहीं आ रहे हैं। क्योंकि मुझसे बहुत सारे लोग मेरे इंस्टाग्राम पे, मेरे फेसबुक पे, मेरे यूट्यूब पे और मेरे व्हाट्सएप पे मैसेजेस कर रहे हैं कि भाई क्या हुआ, पॉइंट का अपडेट क्यों नहीं आ रहा है, कोई अपडेट क्यों नहीं दिखा रहे हो, अपनी एरवाना फिश क्यों नहीं दिखा रहे हो इतने दिनों से, क्या हुआ है, एक ही बैकग्राउंड पे क्यों लगे हुए हो, सारी वीडियोस बना रहे हो, वो और दूसरे बैकग्राउंड क्यों नहीं बना रहे हो। तो इन सब के पीछे बहुत बड़ा रीज़न था। कुछ लोग तो ये बोल रहे थे कि भाई मैं तेरा चैनल अनसब्सक्राइब कर रहा हूँ, तो बहुत ज़्यादा लेट करता है चीज़ें, बहुत ज़्यादा लेट अपडेट दे रहा है पॉइंट के, जल्दी पॉइंट नहीं बना रहा है, जल्दी स्टार्ट नहीं कर रहा हो, उसमें एरवाना ऐड नहीं कर रहे हो। तो उन सब के पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न था जिसकी वजह से मैं ये सब हुआ था, बहुत बड़ा गैप गया था वीडियोज़ में, पॉइंट के अपडेट नहीं आ रहे थे और वहाँ पे वो वाले पे बैकग्राउंड में मैं वीडियोज़ नहीं बना रहा था। तो वो सब इसी में बताने वाला हूँ कि ऐसा क्यों हुआ था, क्यों मेरे वीडियोज़ नहीं आ पा रहे थे, क्यों मैं पॉइंट के अपडेट नहीं दे पा रहा था, क्यों अभी तक पॉइंट स्टार्ट नहीं हो पाया है। तो वो सब कुछ मैं बताने वाला हूँ। तो वीडियो एंड तक जरूर देखना। और वीडियो के स्टार्टिंग में मैं आपको बताऊंगा पूरी स्टोरी कि क्या हुआ था, क्यों ये सब हुआ, और मैं आगे क्या थोड़ा बहुत बताऊंगा इसके बारे में। और एंड में मैं आपको एक क्लिप दिखाऊंगा जो कि पूरे मेरे अरवाना से रिलेटेड रहेगी। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो सब कुछ बढ़िया चल रहा था। मेरा पॉइंट ऑलमोस्ट क्या 100% पूरा रेडी था, उसमें पानी वगैरह में भर चुका था। सिर्फ रेडी नहीं थी तो वो थी फिल्ट्रेशन, और फिल्ट्रेशन मुझे अभी उसमें ऐड करनी भी नहीं थी क्योंकि अभी सिर्फ मुझे एरवाना ऐड करनी थी। और एरवाना ऐड करने के बाद मैंने सोचा था कुछ 10-15 दिन बाद मैं उसमें फिल्ट्रेशन भी लगा दूंगा, क्योंकि उसमें वाटर की क्वांटिटी इतनी ज़्यादा थी कि अकेली एक फ़िश उसके वाटर की जो उसकी केमिस्ट्री थी वो नहीं बिगाड़ सकती थी इतनी जल्दी। और उसको मैं कुछ 2-3 दिन में कुछ परसेंट उसका वाटर भी चेंज कर दिया था, तो फिल्ट्रेशन की इतनी ज़्यादा ज़रूरत थी नहीं, इसलिए अभी मैंने बनाया भी नहीं। तो यही था। और मेरे मतलब सब कुछ बढ़िया चल रहा था, पॉइंट रेडी था। नेक्स्ट डे बस मुझे मेरी एरवाना को ऐड करना था, और उसके नेक्स्ट डे मुझे वीडियो भी अपलोड करनी थी अपनी एरवाना की एडिंग की। एरवाना को जब मैं उसको ऐड करता, क्योंकि वो वाली वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली थी। उसमें मैं एरवाना को, इतनी बड़ी एरवाना को, ऑलमोस्ट 2.5 फीट की थी वो एरवाना, तो उसको निकालता और पॉइंट में डालता। तो आप लोग को ही पता है एरवाना कितनी ज़्यादा जंप वगैरह करती है, तो कितनी दिक्कत होती है उसको पॉइंट में डालने में। तो उसकी वीडियो सच में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली थी कि कैसे मैं उसको इतने बड़े एरवाना को इतने बड़े पॉइंट में कैसे मूव करता। तो वो वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली थी। तो मैंने सोचा था जल्दी से इसको शिफ्ट करके अपने पॉइंट में इसको मूव करके इसकी वीडियो भी डालनी थी, उसी के नेक्स्ट डे आने वाली थी उसकी वीडियो। लेकिन तो अब चलिए चलते हैं स्टार्टिंग से, बताता हूँ आपको जब मैं जहाँ से मैं अपनी एरवाना लाया था। तो मेरे पास एरवाना को पूरे 2 साल हो चुके थे जब मैं अपनी एरवाना लाया था, और प्रेजेंट उस दिन तक जब तक वो थी मेरे साथ, तो 2 साल हो चुके थे। तो जिस दिन मैं एरवाना को लाया था अपने पास, तो मैंने यही सोचा था उसको लाने पर कि इसको एक प्रॉपर जगह देनी है। पहले तो मैंने एरवाना को एक अपने जो कूलर के टंकियाँ होती हैं लोहे वाली, उसमें रखा था। लेकिन उसमें कोई फीडिंग वगैरह नहीं ले रही थी, उसकी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी, ऑलमोस्ट मर गई थी, उल्टी हो गई थी वो एरवाना उसमें। और बिल्कुल भी फीड नहीं लिया था उसने, पूरे 2 महीने फीड नहीं लिया था, और बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब थी उसकी। लेकिन एट टू एंड मैंने उसको उसमें सेव कर लिया था, वो उस टाइम पे नहीं मर पाई थी। और उसकी वीडियो अगर आपको देखनी है कि मैंने उसमें पूरी स्टोरी बताई है कैसे मैंने सेव किया था, उसे क्या क्या हुआ था, तो मैं आई कार्ड पर लिंक डाल दूंगा। तो वहाँ पर जाके आप वो उसकी पूरी स्टोरी देख सकते हैं। उस वाली वीडियो के एंडिंग में पूरी स्टोरी बताई है मैंने पैरेट और एरवाना की। तो मैं लाया था उसको, मैंने टंकी में रखा था, एक छोटी सी जगह में टंकी पे। वो ऑलमोस्ट कुछ 5 इंचज़ या 4 इंचज़ की थी तब, फीड नहीं ले रही थी। तो फिर मैंने उसके लिए एक टैंक बिल्ड किया था। और जब मैंने उसके लिए टैंक बिल्ड किया था उसको लाने के 2 महीने बाद, तभी मैंने सोच लिया था कि इसके लिए ये टैंक भी छोटा है, 6 फीट बाय 1.5 फीट बाय 1.5 फीट का टैंक था। लेकिन मुझे पता था कि फ्यूचर में 1 से 2 साल बाद उसको ये टैंक भी छोटा पड़ने वाला है। तो मैंने उसी दिन डिसाइड कर लिया था कि इसको मैं एक बहुत बड़ी स्पेस दूंगा जहाँ पे ये फ्रीली घूम पाए और पूरी 3.5 to 4 फीट की हो पाए, जितना मैक्सिमम साइज़ होता है एरवाना का कैप्टिविटी में। तो मेरा टारगेट यही था कि जैसे ये 2.5 फीट पहुँचती है वाले 6 फीट टैंक में, मैं इसके लिए एक नया टैंक बना दूंगा। लेकिन मुझे पता था कि इतना बड़ा टैंक बनाना, अबाउट 10 फीट बाय 4 फीट बाय 3 फीट का टैंक बनाना, किसी के भी पेरेंट्स, मेरे क्या किसी के भी पेरेंट्स जो एज अ सिर्फ हॉबीस्ट ही काम करता है, किसी के भी पेरेंट्स अलाउ नहीं करेंगे। तो मुझे पता था मेरे पेरेंट्स भी अलाउ नहीं करते। तो इसके लिए भी मैंने अपना एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया जो कि है एक्वेरिस्ट वर्ल्ड, जिस पे आप मेरी अभी वीडियो देख रहे हैं। और मैंने ये 2 चीज़ों के लिए स्टार्ट किया था। पहला, मैं आप सभी को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा पाऊँ बहुत अच्छी तरीके से, और सबकी जो प्रॉब्लम्स होती हैं, प्रॉब्लम फेस करते हैं हॉबी में, उन सबकी प्रॉब्लम को, क्वेरीज़ को उनको सॉल्व कर पाऊँ, ताकि
बाकी लोग अच्छी तरीके से हॉबी को अपने परस्यू कर पाएँ, अच्छी तरीके से हैंडल कर पाएँ हॉबी को, कोई उनको ज़्यादा दिक्कत ना आए और उनकी मैं मदद कर पाऊँ, उनकी फिशेज़ वगैरह सेव कर पाऊँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों को बहुत दिक्कतें होती है, कुछ लोगों को नॉलेज नहीं होती है, उनको नॉलेज प्रोवाइड करा पाऊँ। तो उसके लिए मैंने चैनल खोला था और उसके बाद जो मेरा टारगेट था चैनल का व्यू ये था कि मैं अपनी ये वाली हॉबी अच्छी तरीके से परस्यू कर पाऊँ, जिसमें मैं अपना नए नए टैंक्स उसमें सेटअप कर पाऊँ, नए नए पॉन्ड सेटअप कर पाऊँ। और मेन रीज़न जो परस्यूइंग हॉबी का था वो ये था कि मैं अपनी एरवाना को एक बहुत बड़ी जगह दे पाऊँ। तो उसको तब से 2 साल हो गए थे और मैंने उसके लिए पॉइंट भी उसका पूरा ऑलमोस्ट रेडी था, ऑलमोस्ट क्या 100% रेडी था, उसमें पानी वगैरह भर चुका था और नेक्स्ट डे बस उसको उसमें मूव ही करना था हम लोगों को। और इसको मूव करने में मेरे 2 बेनिफिट होने वाले थे बहुत बड़े। सबसे पहला तो जो बहुत बड़ा बेनिफिट था वो ये था कि मेरी जो एरवाना थी, जो मेरी फेवरेट फ़िश थी मेरे पूरे फ़िश कलेक्शन में, जो मेरी जितनी भी फ़िशेज़ हैं उनमें सबसे फेवरेट मेरी एरवाना थी। तो उसको एक बहुत बड़ा होम मिलने वाला था, बहुत बड़ा घर मिलने वाला था, जिसमें वो ऑलमोस्ट फुल साइज़ पे पहुंच ही जाती है, अबाउट 3.5 to 4 फीट तक आराम से पहुंच जाती है, मुझे पता है, क्योंकि 10 बाय 4.5 बाय 3 फीट का टैंक बहुत बड़ा टैंक होता है एरवाना के लिए, एक सिल्वर एरवाना के लिए भी, क्योंकि उसका मैक्सिमम साइज़ 4 फीट होता है, तो उसके लिए एकदम परफेक्ट टैंक ही अपन मानते हैं। तो उसमें मुझे पता था कि वो इतनी बड़ी हो जाएगी और उसको भी एक अच्छा स्पेस मिल जाएगा, क्योंकि इस वाले जो टैंक था इसमें वो बहुत ज़्यादा जंप करने लगी थी, उसको अच्छे तरीके से टर्न वगैरह नहीं हो पा रही थी। तो मैं इसलिए भी बहुत खुश था कि भाई ये वाली चीज़ बहुत अच्छी होने वाली है, इसको एक बड़ा घर मिल जाएगा, क्योंकि उसमें बहुत दिक्कत हो रही थी उसको। और एक जो दूसरी चीज़ मेरे लिए अच्छी होने वाली थी, इसको जब मैं इसको ऐड करूँगा, जब इसकी वीडियो जाएगी चैनल पे, तो जो ये वाली वीडियो होगी ये मेरे चैनल का बूम पॉइंट होगी। यहाँ से मैंने सोचा था कि मेरा चैनल ग्रोथ लेगा, क्योंकि ये वाली जो फिश एडिंग की वीडियोज़ रहती हैं ये सच में बहुत ज़्यादा चलती हैं अपने यूट्यूब चैनल पर, जो भी एक्वेरियम से रिलेटेड होते हैं उन पर। तो मैंने ये भी सोचा था कि जब मैं इसको ऐड करूँगा तो एक वीडियो जो बनेगी इसकी एडिंग की, तो उसको बहुत अच्छे से बनाऊँगा और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें उसमें आप लोग को दिखाऊँगा और सब पूरा एक उसको अच्छे से रिकॉर्ड करूँगा और दिखाऊँगा। तो मैंने सोचा था जब ये वाली वीडियो जाएगी तो मेरा चैनल का जो ग्रोथ पॉइंट है वो एकदम बूम पे जाएगा और बहुत ज़्यादा रैपिडली सब्सक्राइबर्स वगैरह बढ़ेंगे, अच्छी चैनल की ग्रोथ होगी। तो ये वाला भी चीज़ अब रह गई, क्योंकि एरवाना तो बची नहीं, तो ये भी एक लॉस हो गया। तो ये पहले तो उसको वो सही जगह पे नहीं पहुंच पाई और फिर वो उसके बाद वो वाली वीडियो भी अपलोड नहीं हो पाई। और ये भी सोचा था कि जब ये वाला पॉन्ड रन होगा, जब इसमें एरवाना ऐड होगी और भी बहुत सारी मॉन्स्टर फिशेज ऐड होंगी, तो तब भी चैनल बहुत अच्छा सा ग्रोथ लेगा। लेकिन फ्रेंड्स किसे पता था कि इतनी जल्दी सारी चीज़ें एकदम पलट जाएंगी। और फ्रेंड्स यही हुआ, जिस दिन मेरी एरवाना का बर्थडे था, जिस दिन उसके 2 साल कंप्लीट हुए थे मेरे साथ, और उसी दिन मेरे साथ क्या हुआ, उस दिन मैं घर पे नहीं था। मैं सुबह दुकान चला गया। कोइंसिडेंटली मैं दुकान नहीं जाता हूँ, लेकिन मैं उस दिन गया और जैसे मैं दुकान से वापस आया, कुछ 2 या 3 बज रहे थे उस टाइम पे, और मैंने सीधे आके, मैं जब भी आता हूँ अपने घर पे तो सबसे पहले अपनी फिशेज़ को चेक करता हूँ सबको। तो मैंने सारी फिशेज़ को चेक किया और एरवाना का टैंक एकदम नीचे रखा हुआ है, तो सब फिशेज़ को चेक करने गया, तो उसको चेक करने गया तो मैंने देखा कि एरवाना टैंक में नहीं है, या मुझे नहीं दिख रही है। मुझे ऐसा लगा कि मुझे नहीं दिख रहा है, हो सकता है अंधेरा था क्योंकि उस टाइम पे रूम में। फिर मैंने टैंक की लाइट ऑन करी और देखा कि सच में एरवाना उसमें नहीं है। तो तब बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हो गया था कि एरवाना नहीं है, और आवाज़ भी नहीं आ रही थी, क्योंकि अगर कहीं होती एरवाना तो वहाँ पे भड़बड़ा रही होती बहुत तरीके से, बहुत कस के, तो आवाज़ आ रही होती, और आवाज़ भी नहीं आ रही थी। तो सच में मैं बहुत ज़्यादा डर गया था उस टाइम पे। और फिर मैंने देखा आसपास पूरे टैंक के कि ना पानी गिरा हुआ है, ना तो फिश है, ना एरवाना है यहाँ पे। और फिर मैं साइड में गया थोड़ा, और मैंने अपना जो सोफ़े लगे हुए हैं, आपने देखे होंगे मेरी प्रीवियस वीडियोस में, तो मैंने वो सोफ़ा हटाया और देखा कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी पड़ा हुआ है। तो वहाँ पानी देखा तो मुझे लगा कि टैंकिंग लीक तो नहीं हो गया, क्योंकि लेकिन तब वो उचकती भी थी, जंप करती थी, तो एक वहाँ पे भी गया कि जंप करी होगी बाहर, तो हो सकता है कि वो टैंक के पीछे चली गई हो। तो फिर मैंने जल्दी से सोफ़ा वगैरह हटा के, सब कुछ हटा के पीछे देखा, तो वहाँ भी नहीं थी वो मतलब चारों साइड कहीं नहीं थी टैंक के, और टैंक के अंदर भी नहीं थी। तो हम लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गए कि एरवाना गई तो गई कहाँ, इसके अंदर तो इतनी स्पेस भी नहीं है कि वो चक्के बाहर आ जाए, क्योंकि जो मेरा बेड का और टैंक का गैप है वो ऑलमोस्ट अबाउट हाफ इंचेज ही है। तो हाफ इंचेज में अबाउट 2, मेरी एरवाना की विथ अबाउट 2 to 2.5 फिट की उसकी विथ थी, जो ऊपर की चौड़ाई होती है, तो हाफ फिट से तो निकलने से रही एरवाना। तो फिर मैंने सोचा ये गई कहाँ, ऐसा कैसे हो सकता है, कहीं पे भी नीचे भी नहीं है, साइड में भी नहीं है, टैंक के अंदर भी नहीं है, कहीं नहीं है, पता नहीं कहाँ गई। तो फिर हम लोगों ने जल्दी से उसका जो मेरा जो उसके ऊपर लिड लगाई हुई थी, मेरा जो बेड था उसके ऊपर वो हटाया। और फ्रेंड्स मैंने उस बेड हमेशा वुड का ही बनता है, आपको पता है, तो वुड पानी से ख़राब हो जाती है बहुत जल्दी। तो मैंने उसको बचाने के लिए, जब मैंने उसका टैंक बनाया था, तो उसके नीचे पूरे मैं पन्नी से कवरिंग करी हुई थी,
जो सेलोफिन शीट आती है उससे पूरी बहुत अच्छी तरीके से कवरिंग करी हुई थी, लेकिन उस टैंक को 2 साल हो चुके थे बने हुए, और मैंने सोचा था उसकी सेलोफिन शीट बहुत जल्दी चेंज करने की, लेकिन मेरा पॉन्ड कंप्लीट था, मुझे नेक्स्ट डे ही एरवानो को शिफ्ट करना था। एज उसका बर्थडे गिफ्ट मैंने सोचा था उसको उसका पॉन्ड दूंगा, तो उसके नेक्स्ट डे ही मुझे उसको शिफ्ट करना था, और जिस दिन ये इंसिडेंट हुआ उसी दिन उसका बर्थडे था, तो नेक्स्ट डे सोचा था करने की। तो मैंने जैसे ही उसको उठाया पॉन्ड को, मतलब मैंने जैसे ही उसको बेड को उठाया और देखा कि मेरी जो एरो है वो उसके जो मैंने पन्नी लगाई हुई थी उसमें होल करके उस पन्नी के अंदर चली गई है। एकदम हेल्दी थी। जब मैं उसको छोड़ के गया था अपने सामने, मैंने सुबह उसको फीड दिया, उसने फीड लिया था, और वापस आया तो देखा कि उसमें फंसी हुई है, और मैंने देखा जैसी फंसी हुई है और देखने में एकदम सही लग रही थी, ना ही उसकी आईज़ में वाइट कलर की परत जमी थी, क्योंकि जब भी फिश मर के टाइम हो जाता है फिश को तो उसकी आंखें परत जम जाती है। तो मुझे लगा ये अभी अभी हुआ है, कुछ अबाउट हाफ एन आवर अगो या कुछ 45 मिनट्स अगो या 20 मिनट पहले। तो फिर मैंने जल्दी से उसको वापस पानी में निकाल के डाला उसी में, और उसको फिर मैं सारी मेजर्स मैंने ट्राई किए, जितने मेजर्स हो सकते हैं फ़िश को जिंदा करने के घर में, तो मैंने वो सारे ही ट्राई करे जितने मुझे आते थे। मैंने बहुत कुछ रिसर्च करी, बहुत कुछ किया। मैं कुछ 2 या 3 बजे घर आया था, और मैंने रात के कुछ 8 बजे तक ट्राई करता रहा उसको, पूरे टाइम ट्राई कर रहा, बहुत अबाउट 4-5 घंटे मैंने ट्राई करता रहा उस पर कि कुछ हो जाए, मिरेकल हो जाए, क्या पता, या जिंदा हो जाए। क्योंकि फ्रेंड्स उस टाइम पे पूरा टूट चुका था, इतना ज़्यादा दिमाग ख़राब था उस टाइम पे कि जितने सालों से इस फ़िश को पाला है वो उतने अच्छी थी वो फ़िश, मतलब मेरी फेवरेट फ़िश थी, और वही अपने साथ नहीं रही। इतना ज़्यादा दिमाग ख़राब हो रहा था उस टाइम पे, और उस टाइम से मैं वीडियो अभी बना रहा हूँ, अभी भी मुझे रोना आ रहा है। उस टाइम तो इतना ज़्यादा रोना आया था कि मैं क्या बताऊँ। तो उस दिन क्या हुआ था फ्रेंड्स, फिर उसमें हम लोग ने बहुत हेल्प करी उसकी कि उसको बच जाए, बहुत ज़्यादा कोशिश करी कि वो बच जाए, लेकिन और मेरे सारे दोस्त वगैरह सब आ गए थे मेरे घर पे मेरी हेल्प करने के, भाई बच जाए इसकी फ़िश, क्योंकि सभी के लिए बहुत प्यारी फ़िश थी वो। क्या बताऊँ फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहा हूँ अभी क्योंकि वीडियो बना रहा हूँ। बहुत ज़्यादा रोना आ रहा है मेरी एरोवाना, क्योंकि मेरी सबसे ज़्यादा फेवरेट फ़िश थी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं उसको खो दूँगा, और उसके लिए इतना बड़ा पॉन्ड ही बनाया, सारी सेविंग्स वगैरह सब उसमें लगा दी थी। यूट्यूब से भी कभी कोई रिटर्न नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, बस आप ही लोगों के लिए वीडियो बनाता रहा। आप लोग भी ज़्यादा सपोर्ट नहीं करते हैं, सब लोग ही बोलते हैं सब्सक्राइब कर दूंगा, ये कर दूंगा, भाई पता नहीं क्या रहता है। खैर छोड़ो, मैंने अपने एरवाने के लिए बहुत कुछ किया, उसको हर चीज़ वो करी जिससे मुझे उम्मीद थी कि वो बच जाएगी। सॉल्ट वगैरह, उसकी ब्रीदिंग, उसके फ़िल्टर वगैरह मुँह लगा, हर चीज़ मैंने पंपिंग वम्पिंग सब कुछ करा, लेकिन 4-5 घंटे बाद भी मुझे कोई रिजल्ट नहीं मिले। एंडिंग में सोचा कि हो सकता है कि भाई बेहोश हो गई, क्योंकि भाई जब अपनी कोई बहुत ज़्यादा पसंदीदा चीज़ अगर अपने हाथ से जाती है तो अपन को विश्वास नहीं होता है कि अपने पास से चली गई। इसलिए फिर मैंने सोचा इसको इसी में छोड़ देता हूँ, हो सकता है इसको होश आ जाए। तो मैंने उसमें उसको छोड़ भी दिया था, अराउंड 1 to 2 घंटे मैंने उसमें छोड़ भी दिया उसे, मुझे क्योंकि भाई हमेशा उम्मीद नहीं आनी चाहिए, तो मैंने उसमें छोड़ दिया, लेकिन तब भी कुछ नहीं हुआ। फिर एट टू एंड फिर उसको हम लोगों ने उठाया, और उसको मेरे घर में एक छोटा सा गार्डन है, तो वहीं पर उसको हम लोग ने गाड़ दिया अच्छे से नमक वगैरह डाल के। तो यही था फ्रेंड्स, इसीलिए मेरी अभी तक वीडियोस वगैरह नहीं आ रही थी, इसीलिए इतना सब कुछ डिले हो रहा था, इसलिए मैं वीडियोस अपलोड नहीं कर रहा था, और इसलिए मेरे पॉइंट के अपडेट्स नहीं आ रहे थे। और इतना सब कुछ होने के बाद फ्रेंड्स, जब कोई भी फ़िश वगैरह अपनी फेवरेट फ़िश या कोई भी फ़िश वगैरह जाती है, टर्टल वगैरह, कोई भी पेट अपन पाल लें, अगर कोई भी पेट है वो, तो उसके बाद ये लगता है कि यार इसको अब नहीं पालेंगे फिर से, क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा दुख होता है। सभी को पता है भाई, अपन सब पेट एनिमल लवर्स हैं, बहुत ज़्यादा दुख होता है जब कोई भी फ़िश अपने पास से जाती है, कुछ होता है। तो फिर हमने उस टाइम पे ये मैंने डिसाइड कर लिया था, यार अब कुछ भी नहीं पालूंगा, सारी फ़िशेज़ हटा दूंगा, जितने चीज़ें रखी हैं सारी सारी जितनी भी ज़िंदा चीज़ें रखी हैं मैंने सब हटा दूंगा, सारी एक्वेरियम से रिलेटेड सब कुछ, सारे एक्वेरियम्स हटा दूंगा, कुछ भी नहीं रखूँगा। सब फालतू की चीज़ें सब आती हैं फिर चली जाती हैं, तो बहुत दिमाग ख़राब होता है। उस टाइम सोचा सब हटा दूंगा, चैनल बंद कर दूंगा, चैनल से भी कुछ रिटर्न नहीं आता है, कोई सपोर्ट भी नहीं करता है, कोई सब्सक्राइब भी नहीं करता है। इतनी ज़्यादा मेहनत करते हैं, कोई कुछ अपना सपोर्ट भी नहीं दिखाता है, आप लोग भी सब्सक्राइब नहीं करते हैं। मैंने देखा है यूट्यूब एनालिटिकल्स पे 80% लोग देखते हैं, 20% लोग सब्सक्राइब्ड हैं, किसी को कुछ मतलब बस देखते हैं, लेकिन सपोर्ट करने का किसी को नहीं लगता है कि भाई इतनी मेहनत कर रहा है तो उसको सपोर्ट भी कर दें। तो मैंने सोचा यार सब बर्बाद है, सब कुछ बेकार है, हटा दो, बंद कर दो, क्योंकि यूट्यूब भी कुछ नहीं देता है भाई। बहुत लोग को लगता है कि भाई मोनेटाइज हो गया चैनल तो ये अमीर हो गया, इसको पास तो बहुत पैसा आ रहा है, लेकिन भाई लिटरली मुझे यूट्यूब चलाए हुए 2 साल हो गए, अभी तक मुझे कोई भी रिटर्न नहीं मिला यूट्यूब से, अभी तक नॉट अ सिंगल रुपी मुझे अभी तक यूट्यूब से नहीं मिला, कुछ भी रिसोर्सेज वगैरह कुछ नहीं आई। सबको सारी सेविंग्स ही मैं अभी तक लगाता गया था, अपनी सब कुछ लगा दी, लेकिन तब भी मैं अपनी फ़िश को सेव नहीं कर पाया, मैंने अपने फ़िश को अपने पॉन्ड में ऐड नहीं कर पाया। अब देखते हैं उस पॉन्ड का भी क्या करते हैं आगे, और भी बहुत सारी दिक्कतें आई उस पॉन्ड में बीच में, तो वो भी सब देखते हैं। तो मैंने ये सोचा था सब कुछ हटा दूंगा, बंद कर दूंगा। फिर उसी के कुछ 2 से 3 या 4 दिन बाद ये हुआ कि मेरे पास एक इंस्टाग्राम पे मैसेज आया,
तो उसकी भी आस भी सिल्वर एरोवाना थी और उसकी सिल्वर एरोवाना की भी कंडीशन बहुत बुरी थी, ऑलमोस्ट मरी गई थी। तो फिर मैंने उसको और उसके स्टेप्स बताए जो मुझे पता था। तो एट टू एंड उसने अपनी एरोवाना सेव कर ली और उसकी भी फेवरेट फिश एरोवाना थी। तो भाई मैंने फिर डिसीजन चेंज कर दिया अपना चैनल बंद करने का। मैंने सोचा यार अगर मैं मेरी फ़िश नहीं बचा पाया, किसी कारणवश नहीं बचा पाया, अगर मैं टाइम पे पहुंच जाता घर तो हो सकता था मैं अपनी भी फ़िश बचा देता, लेकिन मैं किसी और की फ़िश तो बचा पाया। और उसके पहले भी मैंने हंड्रेड्स ऑफ लोगों की मदद करी है, जाने कितने लोगों की मछली बचाई है। झांसी में भाई कुछ हो जाता है किसी को, मेरे पास मेरा कॉन्टैक्ट है उसके पास, तो भाई वो मुझे हाल घर बुला लेता, मैं उसकी भी फ़िशेज़ को सेव कर लेता हूँ। बहुत सारी फ़िशेज़ बचाई हैं, बहुत सारे सब्सक्राइबर्स की फ़िश बचाई हैं, बहुत सारे सब्सक्राइबर्स की हेल्प करी है अलग अलग चीज़ों पर। तो मैंने फिर यही सोचा कि चलो कोई नहीं सपोर्ट कर रहा है तो रहना दो, नहीं करते हैं, कुछ नहीं होता है, लेकिन इस चैनल को एज अ वेलफेयर चलाते हैं। क्योंकि भाई अपनी मछली नहीं बचा पाए, किसी और की तो बचा सकते हैं। अगर कोई हेल्प करता है तो उसकी हेल्प मांगता है तो उसकी हेल्प भी कर देते हैं। मैक्सिमम लोगों की, जितनी लोगों की मैं कर पाता हूँ उतने लोगों की मैं हेल्प करता हूँ। इंस्टाग्राम, फेसबुक या तो यूट्यूब कमेंट्स सभी का रिप्लाई भी देता हूँ। तो यही सोचा था फिर कि एज अ वेलफेयर चलाऊँगा इस चैनल को। कोई सपोर्ट करे ना करे मुझे कोई भी मतलब नहीं है। सब्सक्राइब करना हो कर लो, नहीं करना हो भाई मत करो, आप लोग के ऊपर है। जैसा करोगे वैसे मैं खुश हूँ। मैं बस मैं चलाऊँगा चैनल और दूसरे लोगों की मदद करूँगा, क्योंकि मुझे पता है इस हॉबी में कितनी ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। अगर आपके पास कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो मैं आप लोग का सपोर्ट करने के लिए खड़ा हूँ। आप मुझे मैसेज करके मेरा हेल्प ले सकते हैं। मैं 90% 95% रहता है कि मैं रिप्लाई दे देता हूँ सभी का। और जिन जिन का भाई नहीं दे पाता हूँ तो उनके लिए सॉरी। मैं वैसे दे देता हूँ, कुछ हो सकता है टाइम लग जाए, लेकिन जिन जिन की बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशंस होती है फिश की, उनको रिप्लाई हाल देता हूँ बिल्कुल। जैसे ही मैं उनका मैसेज रीड करता हूँ या मुझे पता चलता है कि इस बंदे की फ़िश मरने वाली है, इस बंदे की फ़िश की जो कंडीशन है बहुत ज़्यादा ख़राब है, या मैंने रिप्लाई नहीं दिया तो उसकी फ़िश को कुछ हो जाएगा, तो मैं 100% रिप्लाई दे देता हूँ और 100% उनसे बात करके अच्छी तरीके से उनको सब कुछ करता हूँ। तो मुझे बस अब ये चैनल है वेलफेयर, मतलब हेल्प के लिए ही चलाना है, मुझे कुछ नहीं करना है और बाकी चीज़ों से। तो यही था फ्रेंड्स। आपको अगर लगता है कि मुझे आगे बढ़ना चाहिए तो अपना सपोर्ट दिखा दीजिए। आगे भी देखते हैं फ्रेंड्स इस पॉइंट का क्या करते हैं और फिशेस कौन सी ऐड करेंगे, नहीं करेंगे वैसे, क्योंकि अब इतना बड़ा कुछ किया है तो ऐड तो करेंगे, रन तो करना ही है पॉइंट को। अब देखते हैं क्या और भी कुछ दिक्कतें आई तो वो मैं आपको आगे वीडियोज़ में दिखा दूंगा कि क्या क्या और दिक्कत फेस करी है मैंने। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये वीडियो यहीं तक रखते हैं। तो इसी वजह से ये सब इतनी सारी दिक्कतें आई थी पिछले कुछ अबाउट 1 महीने में। बहुत सारे दिन तक वीडियो अपलोड नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ, और बहुत लोग मतलब नाराज़ भी हो गए थे कि भाई कुछ नहीं ला रहे हो, ये और वो फलाना ढिकाना। तो क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स, ये होता है, सभी के साथ होता है, चाहे इतने एक्सपीरियंसड हो, कुछ इससे मतलब नहीं होता है, लेकिन ये चीज़ तो सभी को फेस करनी पड़ती है। चाहे मैं हूँ, चाहे किंग ऑफ DIY हो। तो किंग ऑफ DIY को तो आप जानते ही होंगे, वो कितना बड़ा एक्यूरिस्ट है। तो चाहे वो हो चाहे मैं हूँ, फिश तो सभी खोते हैं अपनी। उसने भी अपने बड़ी खोया था, मैंने अपनी एरो खो दी। सभी अपनी अपनी लाइफ में सभी कुछ ना तो कुछ खोते हैं। और भी बहुत सारे लोग हैं जिनने अपनी फेवरेट फिशेस खोई हैं। तो भाई ये सब तो चलता ही है अब, लेकिन जब मरती है तो बहुत बुरा लगता है। चलिए अब आपको दिखा देते हैं वाली वीडियो जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी वीडियो के, कि मैं एंड में आपको कुछ एरवाना की एक क्लिप दिखा दूंगा जो कि हम लोग ने बनाई थी उस दिन, जिस दिन वो ख़त्म हो गई थी। चलिए देख लीजिए, फिर उसके बाद एंड है वीडियो।
खैर चलिए, यही था वीडियो में। आगे और लाता रहूँगा वीडियो आप लोग के लिए, और कुछ होता है पॉन्ड का तो आगे अपडेट ज़रूर दूंगा। और भी बहुत सारी वीडियोज़ आने वाली हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स। आज के लिए मैं आपसे कुछ नहीं कहूँगा। नमस्ते। यही थी वीडियो फ्रेंड्स आज की।